Hello everyone. Today we will start with the 16th chapter of Robert Philosophy, the second prescription. Very important topic for the exam point of view and very short topic. I have made a very short lecture on it. The second prescription. The second prescription means deciding what to do after the first correct remedy has acted. तो देखो यहाँ पे सेकंड प्रिस्क्रिप्शन मीन्स ये नहीं कि पहला प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद का दूसरा प्रिस्क्रिप्शन, ऐसा नहीं है। हम लोगों को क्या लगता है कि जब पहली बार पेशेंट हम लोग के पास आता है, हम पहला रेमेडी देते हैं और उसके बाद जब भी हम देंगे उसको सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे रॉबर्ट क्या कहते हैं, what to do after the first correct remedy has acted। तो पहला रेमेडी करेक्ट एक्शन देने के बाद ही जो होता है सेकंड टाइम हम प्रिस्क्राइब करते हैं उसको बोलते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द होम्योपैथिक प्रैक्टिस बिकॉज द फिजिशियन मस्ट नो वेदर टू वेट, रिपीट द सेम रेमेडी, चेंज द रेमेडी, एंटीडोट द रेमेडी और गिव द कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी। ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए सेकंड टाइम में। वेट करो या रिपीट करो रेमेडी, या रेमेडी चेंज करना है, उसका एंटीडोट करना है कि कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी देना है। तो इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस यहाँ पे रॉबर्ट दे रहे हैं। तो पहला प्रिस्क्रिप्शन है, इसके बारे में हम देखते हैं कि व्हाट इज फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। Robert says a real first prescription is not merely the first medicine given. A true first prescription is the remedy that produces a definite action. कुछ ना कुछ उस रेमेडी ने काम करना चाहिए, तभी उसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। इफ द रेमेडी प्रोड्यूसेस नो रिएक्शन इट वाज नॉट द सिमिलिमम। अगर वो कुछ भी काम नहीं कर रही, कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे, तो वो सिमिलिमम नहीं है। तो वो यहाँ पे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन कौन सा माना जाएगा, जिस रेमेडी ने कुछ ना कुछ हरकत की है, पेशेंट में कुछ ना कुछ रिएक्शन दिखाया है, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ पे एक गोल्डन रूल दिया है। क्या गोल्डन रूल है, व्हेन इन डाउट वेट। जहाँ पे हम लोगों को डाउट है तब वेट करना है, यहाँ पे जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है प्रिस्क्रिप्शन करने की। डू नॉट हरी टू चेंज और रिपीट द रेमेडी। करेक्टली एक्टिंग रेमेडी मस्ट बी अलाउड टू फिनिश इट्स वर्क। तो आप लोगों ने जो पहला रेमेडी दिया है उसको अलाउ करना है हम लोगों को कि उसका काम वो कर सके। व्हेन टू वेट, कब वेट करना है उसके बारे में भी गाइडलाइंस दिया हर्बर्ट रॉबर्ट ने। देखो पहला है इम्प्रूवमेंट इज कंटिन्यूइंग। अगर पहला आप लोगों ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है, रेमेडी काम कर रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वहां पर भी जल्दबाजी नहीं करनी है, कुछ भी रिपीटेशन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है। सिम्टम्स आर चेंजिंग नेचुरली। जो सिम्टम्स है वो नेचुरली चेंज हो रहे हैं, ऐसे जगह पर भी वेट करना है, कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करना है उस एक्शन में। ओल्ड सिम्टम्स आर रिटर्निंग। जो पुराने सिम्टम्स है पेशेंट के वो वापस आ रहे हैं, वहां पर भी हम लोगों को वेट करना है। द केस इज स्टिल अनफोल्डिंग। जो केस है वो अभी भी सिम्टम दिखा रहा है, अनफोल्ड हो रहा है, जो हिडन सिम्टम्स है वो ऊपर आ रहे हैं। द पेशेंट इज इन अ डू नथिंग स्टेज। तो ऐसे केस में हम लोगों को वेट करना है, यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करना है सेकंड प्रिस्क्रिप्शन का। रिपीटिंग टू अर्ली may disturb द केस। यहाँ पे अगर हम लोग अर्ली रिपीटेशन देंगे तो रेमेडी का एक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा या इंटरफेयर हो जाएगा उसके साथ में और केस डिस्टर्ब हो जाएगा। व्हेन टू रिपीट द सेम रेमेडी। तो देखो अभी एक एक गाइडलाइन दे रहे हैं कि अभी रिपीटेशन कब करना है। रिपीट द फर्स्ट रेमेडी व्हेन ओरिजिनल सिम्टम्स रिटर्न। जो आपका पहला प्रिस्क्रिप्शन है उसको आप रिपीट कर सकते हैं, कब, ओरिजिनल सिम्टम रिटर्न। अगर आपके केस में इम्प्रूवमेंट हो चुका था, उस रेमेडी ने काम किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से ओरिजिनल जो सिम्टम्स है वो फिर से आ रहे हैं पेशेंट में, तो रिपीट द फर्स्ट रेमेडी। देन सिम्टम रिटर्न इन द माइल्डर फॉर्म। जो उसके प्रीवियस सिम्टम थे वो थोड़े माइल्ड फॉर्म में वापस आ गए, तो भी आप रिपीट कर सकते हैं पहले रेमेडी फिर से। द रेमेडी हैज प्रीवियसली एक्टेड वेल। आपके रेमेडी ने पहले बहुत अच्छा काम किया है, उसने पहले क्यूर दिया है आपको, तो भी आप उसको रिपीट कर सकते हैं जब वही सिम्टम रिपीट हो रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हैज स्टॉप आफ्टर फुल एक्शन ऑफ द रेमेडी। तो रेमेडी का एक्शन
बंद हो चुका है, आपने पहला डोज दिया है, रेमेडी का एक्शन स्टॉप हो चुका है और अच्छा रेमेडी रिजल्ट दिया है, तो यहाँ पे उसका एक्शन खत्म हो गया, आप नेक्स्ट डोज रिपीट कर सकते हैं उसी रेमेडी का। दिस शोज द फर्स्ट रेमेडी वाज करेक्ट। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि पहला जो रेमेडी है वो करेक्ट है, तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई नॉट रिपीट टू अर्ली, कि बहुत जल्दबाजी में हम लोगों को क्यों रिपीटेशन नहीं करना है। आफ्टर द करेक्ट रेमेडी एक्ट द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम डिसअपियर फर्स्ट। जब हम लोगों का रेमेडी एकदम करेक्ट होता है तो क्या होता है, जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है वो पहले डिसअपियर हो जाता है। इफ यू रिपीट एट दिस स्टेज द साइकिल ऑफ क्यूर में ब्रोकन। अगर आप यहाँ पर रिपीट करते हैं तो जो साइकिल होता है, जो स्टेप बाय स्टेप रिकवरी होती है, वो जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाएगा। ड्रग्स के जो सिम्टम है में मिक्स विद द डिसीज सिम्टम। यहाँ पे अगर हम रिपीट कर रहे हैं तो ड्रग के सिम्टम्स भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट रिपीटेशन। तो यहाँ पे ड्रग के सिम्टम जो है वो मिक्स हो जाएंगे डिसीज के सिम्टम के साथ। नो क्लियर प्रिस्क्रिप्शन कैन बी मेड। तो दोनों के सिम्टम्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे तो हम लोगों को प्रिस्क्रिप्शन मुश्किल हो जाएगा, कोई भी क्लियर पिक्चर हम लोग के सामने नहीं होगा, तो उसके आधार पर हम नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन दे पाए। रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम्स, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रिटर्न ऑफ द ओरिजिनल सिम्टम्स। अगर आपके जो सिम्टम्स है, पेशेंट में जो सिम्टम्स है वो रिटर्न आ गए, तो दिस इज यूजुअली अ गुड साइन। ये गुड साइन होता है, इट मीन्स द फर्स्ट रेमेडी वाज करेक्ट। जो पहला रेमेडी आपने दिया है वो करेक्ट है, पेशेंट के जो ओरिजिनल सिम्टम्स है वो वापस आ रहे हैं। डिसीज इज नॉट फुल्ली क्योर्ड येट, लेकिन यहाँ पे डिसीज पूरा ठीक नहीं हुआ है। सेम रेमेडी में भी रिपीटेड, तो यहाँ पर भी हम सेम रेमेडी रिपीट कर सकते हैं। अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स, इफ द ओल्ड सिम्टम्स रिटर्न आफ्टर द रेमेडी इट इज वेरी गुड साइन। इट मीन्स द रेमेडी हैज रिमूव्ड newer layer and uncovered the older disease state। मीन्स जो नया लेयर है, नए जो सिम्टम्स है उसको रिकवर कर लिया है, और जो अनकवर्ड या जो डीप लेवल का डिसीज सिम्टम्स है उसको फिर से ऊपर लाया है। दिस इज वेरी गुड साइन। दिस फॉलो द लॉ ऑफ क्यूर, ये लॉ ऑफ क्यूर फॉलो कर रहा है। सिम्टम डिसअपियर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। तो जो रिवर्स ऑर्डर है, मीन्स जो ओल्डर सिम्टम है वो ऊपर आ रहे हैं, जो नए सिम्टम से वो रिमूव हो जा रहा है। दिस इज वेरी गुड साइन व्हेन अपीयरेंस ऑफ द ओल्ड सिम्टम्स। अपीयरेंस ऑफ द न्यू सिम्टम, इफ एंटायरली न्यू सिम्टम अपीयर बी केयरफुल। तो देखो न्यू सिम्टम अगर अपीयर हो रहे हैं केस में तो यहाँ पे इट इज वार्निंग साइन। यहाँ पे बी केयरफुल बोला है रॉबर्ट्स ने। द फिजिशियन मस्ट आस्क हैज द पेशेंट एवर हैड दीज सिम्टम्स बिफोर। यहाँ पे हम लोगों को इंक्वायरी करना पड़ेगा। क्या इंक्वायरी करेंगे कि ये सिम्टम पेशेंट में पहले कभी था या नहीं था। आफ्टर दे फाउंड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द, आर दे फाउंड इन द पैथोजेनेसिस ऑफ द रेमेडी। तो रेमेडी का जो पैथोजेनेसिस है, मीन्स रेमेडी का जो प्रूविंग है, उसमें ये सिम्टम्स है क्या, इसको हमें देखना पड़ेगा। आर दे पार्ट ऑफ ओल्ड लेयर। ओल्ड लेयर मीन्स पहले पेशेंट की जो डिसीज थे उसमें कुछ ऐसे सिम्टम पेशेंट को कभी थे या नहीं थे। आर दे ड्रग सिम्टम्स, ये ड्रग का सिम्टम है क्या, उसको हमें इंक्वायरी करनी पड़ेगी, इसको हमें खोजना पड़ेगा। वॉज द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग, और यहाँ पे फर्स्ट जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रॉन्ग है क्या, इसको भी हमें देखना पड़ेगा। इफ द न्यू सिम्टम्स आर नॉट ओल्ड एंड नॉट रिलेटेड टू द रेमेडी पिक्चर द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में हैव डिस्टर्ब द केस। अगर ये पुराना भी सिम्टम नहीं है पेशेंट में और रेमेडी पिक्चर से भी रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन है उसने केस को डिस्टर्ब कर दिया है। तो ऐसे केस में क्या करना है, do nothing stage. Sometimes after the improvement, symptom become mild, patient has little to report, but does not feel fully well. This may be a natural stage in the remedy action. Do not prescribe immediately. Wait until a clear symptom picture return. तो देखो डू नथिंग स्टेज क्या है कि जब पेशेंट के सिम्टम माइल्ड है, पेशेंट कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा है, बट डू नॉट फील वेरी वेल, बहुत अच्छा भी नहीं लग रहा है उसको, लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लेन भी नहीं है। दिस मे बी अ नेचुरल स्टेज इन द रेमेडी एक्शन।
तो यहाँ पे रेमेडी एक्शन चल रही है, नेचुरल स्टेज में है। इसको प्रिस्क्रिप्शन की जल्दबाजी नहीं करनी है, रिपीटेशन की जल्दबाजी नहीं करनी है, जस्ट वेट एंड वॉच हम लोगों को करना है ऐसे जगह पे। रेमेडी चेंज कब करनी, व्हेन टू चेंज द रेमेडी, चेंज रेमेडी ओनली व्हेन द फर्स्ट रेमेडी हैज कंप्लीटेड इट्स एक्शन, पहले रेमेडी का एक्शन खत्म हो जाए। दूसरा, नो फर्दर एक्शन रिएक्शन ऑकर्स, मीन्स रेमेडी का जो एक्शन है वो एग्जॉस्टेड है, अभी फर्दर कुछ रिएक्शन नहीं दिख रहा है पेशेंट में। नो न्यू स्टेबल सिम्टम पिक्चर अपीयर, अगर नया कुछ सिम्टम पिक्चर अपीयर हो रहा है पेशेंट में, ओल्ड रेमेडी नो लॉन्गर हेल्प, और जो आपने पहला रेमेडी दिया है वो अभी काम नहीं कर रहा है, जो नए सिम्टम है उसको रिमूव नहीं कर रहा है। फुल रेंज ऑफ पोटेंसीज हैज बीन एग्जॉस्टेड, और उसी रेमेडी के अलग अलग पोटेंसीज आपने देखे, पेशेंट को देखा है, फिर भी आगे इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में यू कैन चेंज द रेमेडी। नेवर चेंज विदाउट अ स्ट्रॉन्ग रीजन, लेकिन यहाँ पे वार्निंग भी दे रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग वजह जब तक हम लोगों को नहीं मिलती, जो ऊपर दिए पॉइंट्स है इसमें से कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, तब तक रेमेडी चेंज हम लोगों को नहीं करना है। देन कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी, कुछ जगह पे हम लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज का यूज करना पड़ता है। समटाइम्स द सेकंड रेमेडी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द फर्स्ट। एग्जांपल भी दिया है रॉबर्ट ने, बेलाडोना एंड कलकेरिया। बेलाडोना में क्यूर रिपीटेड अटैक्स, acute attacks, but the underlying constitutional state may be of कलकेरिया। तो देखो, बेलाडोना एंड कलकेरिया आर द कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज। तो बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बेलाडोना स्टेज होती है, रिपीटेड एक्यूट अटैक्स बेलाडोना बहुत अच्छे से कवर कर लेती है, बट रिपीटेडली आते रहते हैं। तो ऐसे केस में अंडरलाइन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कलकेरिया का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो कलकेरिया का आप जो है वो पूरा करेगा, क्यूर करेगा। पल्सेटिला और सिलिशिया का भी वैसे ही है, पल्सेटिला में हेल्प इन द एक्यूट सिम्टम, एक्यूट में पल्सेटिला बहुत अच्छे से हम लोगों को हेल्प करता है, बट सिलिशिया में बी नीडेड कॉन्स्टिट्यूशनली, बट कुछ केसेस में सिलिका हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनली हेल्प करती है टू क्यूर द पेशेंट, बिकॉज पल्सेटिला एंड सिलिशिया आर द कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज। नेक्स्ट इज सक्सेशन ऑफ रेमेडीज। तो कुछ केसेस में हम लोगों को एक के बाद दूसरा रेमेडी देना पड़ता है, दैट इज सक्सेशन ऑफ रेमेडी। तो ये स्पेशली कहाँ पे करना पड़ता है, इन क्रोनिक डिसीज। सम क्रोनिक केसेस नीड अ सीरीज ऑफ रेमेडीज। क्या लिखा है, सीरीज ऑफ रेमेडी। ऐसा नहीं कि एक ही रेमेडी दिया और पहला रेमेडी आपका करेक्ट है और वही सारा केस क्यूर कर लेगा, हर केस में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में हम लोगों को एक के बाद एक रेमेडी दे के फिर रिजल्ट हम लोगों को क्यूर तक लेके जाता है उस पेशेंट में। दिस में हैपन बिकॉज द फुल केस वॉज नॉट विजिबल एट फर्स्ट। ये कब करना पड़ता है, बहुत सारे टाइम हम लोगों के पास पेशेंट जब आता है फर्स्ट टाइम, तो पूरा का पूरा केस हम लोगों को नहीं दे पाता है, तो फुल केस वॉज नॉट विजिबल एट द फर्स्ट, पहले ही बार में सारे के सारे सिम्टम हम लोगों को नहीं मिले। देन वन मायाजम कवर्ड अनदर, कभी कभी जो डोमिनेंट मायाजम है उसके सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं केस में, और जब हम फर्स्ट रेमेडी देते हैं और वहाँ पे जो डोमिनेंट मायाजम है उसके सिम्टम रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग मायाजम है उसके सिम्टम्स फिर उभर के आते। तो ऐसे केस में हम लोगों को रिटेक द केस एंड जो कुछ नए सिम्टम्स है, नए मायाजम के सिम्टम्स है, उसको देख के फिर नया रेमेडी देना पड़ता है। ये कब तक देना है, जब तक पेशेंट क्योर नहीं होता है। तो वन लेयर वॉज रिमूव्ड एंड अनदर अपीयर्ड, जब एक लेयर सिम्टम्स का कवर हो जाता है और दूसरा लेयर आ जाता है, तो ऐसे केसेस में हम लोगों को सीरीज ऑफ रेमेडीज यूज करनी पड़ती है। मायाजमेटिक लेयर्स क्या है, रॉबर्ट एक्सप्लेन दैट वन मायाजम में हाइड अनदर, जैसे कि एक मायाजम दूसरे को डोमिनेट कर सकता है, प्रोमिनेंट मायाजम होता है जो डोमिनेट करता है बाकी मायाजम को। आफ्टर वन लेयर इम्प्रूव्स अनदर डीपर कंडीशन में अपीयर, तो एक लेयर जो है जो डोमिनेंट मायाजम है उसका एक लेयर हम लोग रेमेडी से अगर क्लियर करते हैं, तो दूसरा जो डीप लेयर है वो फिर अपने सिम्टम दिखाना शुरू करता है। देन द रेमेडी प्लान मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द न्यू टोटलिटी। तो ऐसी जगह पे क्या करना है, तो नया टोटलिटी लेना है और नया रेमेडी देना है। सो द सक्सेशन ऑफ रेमेडी, व्हेन यू नीड द सक्सेशन ऑफ रेमेडी, द फुल केस वाज नॉट विजिबल, या एक प्रोमिनेंट मायाजम है उसके सिम्टम्स रिकवर हो गए और दूसरा जो मायाजम है वो फिर डोमिनेट हो रहा है, उसके सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पे हम लोगों को सक्सेशन ऑफ रेमेडीज करना पड़ता है।
पॉसिबल टाइप्स ऑफ सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। देखो, रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट रेमेडी कब बोला है, द ओरिजिनल सिम्टम रिटर्न। अगर ओरिजिनल सिम्टम वापस आ रहा है केस में तो फर्स्ट रेमेडी जो है उसको हम रिपीट कर सकते हैं। दूसरा, एंटीडोट इफ रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन कॉज डिस्टर्बेंस। अगर हमारा रेमेडी रॉन्ग है, कुछ नए सिम्टम्स पेशेंट में अपेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे एंटीडोट करना पड़ेगा। थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडी। कॉम्प्लीमेंट्री समटाइम्स नीडेड इन क्रोनिक और चाइल्डहुड केसेस, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा बेलाडोना और कैलकेरिया का। अनदर 4 नंबर इज अनदर माइasmatic रेमेडी व्हेन वन माइasm रिमूव एंड अनदर शोज इटसेल्फ। तो यहाँ पे सक्सेशन ऑफ रेमेडीज, जब एक लेयर खत्म हो जाएगा, एक माइasmatic जो एक्शन है सिम्टम्स है वो रिमूव हो जाएंगे, तो जो नया माइasm है या जो अंडरलाइंग माइasm है उसके सिम्टम अगर अपेयर होते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को नया रेमेडी देना पड़ता है, या सक्सेशन ऑफ द रेमेडीज और zigzag क्यूर्स। तो ये कब लिखा है, इन डीप क्रोनिक केसेस वेयर वन रेमेडी अलोन कैन नॉट कंप्लीट द क्यूर। तो यहाँ पे सक्सेशन ऑफ रेमेडीज करने पड़ता है जब एक रेमेडी यहाँ पे क्यूर तक नहीं लेके जा सकती। कब, स्पेशली इन द डीप क्रोनिक केसेस। फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या सेकंड पॉसिबल प्रिस्क्रिप्शन है। पहला क्या है, सिचुएशन देखो, इंप्रूवमेंट कंटिन्यूस, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो ऐसी जगह पे रेमेडी स्टिल एक्टिंग, यहाँ पे क्या करना है, वेट करना है, आगे कुछ भी हम लोग करना नहीं, वेट एंड वॉच करना है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, आफ्टर द फर्स्ट रेमेडी ओरिजिनल सिम्टम्स रिटर्न, फर्स्ट रेमेडी इज द करेक्ट, रिपीट द सेम रेमेडी। तो यहाँ पे हम लोगों को रिपीट करना है सेम रेमेडी। थर्ड पॉसिबिलिटी, ओल्ड सिम्टम रिटर्न, कभी कभी पुराने सिम्टम्स ही वापिस आते हैं। क्यूअर मूविंग करेक्टली इन द राइट डायरेक्शन, तो क्यूअर हम लोगों का डायरेक्शन जो है क्यूअर का वो बराबर है। यहाँ पे वेट एंड ऑब्जर्व, वेट एंड वॉच, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ रेमेडी का एक्शन वेट एंड वॉच करना है। देन न्यू अनरिलेटेड सिम्टम्स अपीयर, जो रेमेडी से भी रिलेटेड नहीं है या पेशेंट से भी पहले रिलेटेड नहीं है, ऐसे कुछ सिम्टम्स अगर अपीयर होते हैं पेशेंट में, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, रॉन्ग रेमेडी, डायरेक्शन ऑफ द डिसीज इज चेंज। यहाँ पे रेमेडी रॉन्ग है तो क्या करना है, एक तो एंटीडोट करो, नहीं तो रिस्टडी करो। रिस्टडी करके फिर नया रेमेडी यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो जो पहला हमारा रेमेडी उसका एंटीडोट कर सकते हैं। अगर पेशेंट में कुछ भी रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, नो रिएक्शन एट ऑल, तो नॉट ट्रू प्रिस्क्रिप्शन, तो मिनिमम रेमेडी है ही नहीं आपका, तभी जाके कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो रिटेक द केस एंड गिव द प्रॉपर minimum remedy. Then case is stand still after the full action of the remedy, मीन्स अगर आपने बहुत अच्छा रेमेडी सिलेक्ट किया है लेकिन केस एक इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक जगह पे आके इम्प्रूवमेंट रुक रहा है पेशेंट का, उससे आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मीनिंग है, रेमेडी इज एग्जॉस्टेड, एक्शन हैज कंप्लीटेड। तो यहाँ पे रिपीट और चेंज आफ्टर द स्टडी, यहाँ पे अगर आपने पूरे के पूरे पोटेंसीज उस रेमेडी के भी एग्जॉस्ट हो गए, तो यहाँ पे यू हैव टू change the remedy after studying the symptoms of the patient. Acute remedy helps repeatedly, underlying chronic state is still present, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी पड़ती है, जैसे कि बेलाडोना और कैलकेरिया का एग्जांपल हमने देखा। नेक्स्ट, न्यू माइasmatic लेयर अपीयर, अगर एक माइasm क्यूर हो रहा है और दूसरे अपना सिम्टम एक्सप्लोर कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब ऑन द न्यू टोटलिटी, जो नए सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं उसके आधार पर हम लोगों को नया रेमेडी देना है। तो दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एक्सप्लेन बाय द रॉबर्ट, एंड उसका मीनिंग क्या है उस पॉसिबिलिटीज का, और ऐसी जगह पे क्या करना है, ये सारा बहुत अच्छे से रॉबर्ट ने एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर में। आशा आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही शॉर्ट में मैंने लेक्चर लिया है ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग उसको पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच।